हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और ये टीआरई थ्योरी का पूछा हुआ पेपर है जिसका री एग्जाम हुआ था। सबसे पहले हम हिस्ट्री, पहला क्वेश्चन हम लोग का हिस्ट्री रहेगा। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम लोग डिटेल में कि क्वेश्चन कहाँ से आया था। पहला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। कि नेता कौन है, यानी कि गदर आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था। लेकिन इसमें मेन नाम नहीं दिया है, जो थे करतार सिंह। इनका आंसर करतार सिंह होगा, लेकिन हम इसका डिटेल में चलेंगे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, जो 180 नंबर क्वेश्चन है, 1996 में पूछा था। 1913 में सोहन सिंह भखना, ये ही इंपॉर्टेंट थे, ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा गया कि सोहन सिंह भखना ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है। इनके अन्य सदस्य में से एक नाम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा। यही ऑप्शन में दिया है, तो हम लोग को करतार सिंह सराभा मारना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करतार सिंह सराभा होगा और ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था और ये 1954 में हुआ था, जिसमें शांति कायम और व्यापार पे ध्यान दिया गया था। अंततः 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। पंचशील समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये एक फोटो है जहाँ पे 1954 लिखा हुआ है कि पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। आंसर सी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त बकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। इसका आंसर होगा न्याय। ये एक हार्ड क्वेश्चन था जो कि पता नहीं कहाँ से आया था, ये एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है 10th तक का। चौथा क्वेश्चन है, सबना वैज्ञ आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च की दूरी तय की थी, यानी कि कितनी दूरी तय किया था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बुक से ये है 241 मील। अब सबने वैज्ञ आंदोलन तो जानते होंगे, 241 मील की दूरी था। 1930 में ये हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। पांचवा क्वेश्चन है, किस अर्सियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। इसका आंसर दिया है बीपीएससी ने, सी, असुर बन्नीपाल। छठा क्वेश्चन है, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व था। इसका आंसर बी होगा और ये बीटीबीसी का बुक में पढ़ना है, वियतनामी राष्ट्रवाद। इससे इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था। आंसर बी होगा। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1907। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था और ये जमशेदपुर में है, जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में, और ये क्वेश्चन भी बीटीबीसी और एनसीईआरटी दोनों में है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया, ये भी बुक से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर कहीं पे युद्ध हो रहा है, भारत के व्यापार को संतुलन को प्रभावित किया था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई असर, महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गलत होगा। अगर युद्ध चल रहा है तो व्यापार पर तो प्रभाव पड़ेगा ही।
तो एक ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष होगा जब युद्ध में व्यापार पे गिरावट पड़ता है। तो आंसर बी है इसका सही है। और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी या बीपीएस बीटीबीसी में पढ़ने को मिल जाता है। निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। स्टालिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी? आंसर सी होगा, जर्मनी और सोवियत संघ। इसके डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। जर्मनी के हिटलर ने भाग लिया था इसमें और 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? क्राउन शासन तब आता है जब 1857 की क्रांति खत्म हो जाती है। उसके बाद 1858 में क्राउन का शासन आता है, लॉर्ड कैनिंग होगा। 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। 11 क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? हर्ष होगा, इसका आंसर हर्ष होगा। 11 का ए। 12 नंबर, मुला, मस्कत और बोलान क्या है? मुला, मस्कत और बोलान। बोलान पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में मेनली पढ़ने को मिलता है। मुला, मस्कत और बोलान ये पर्वतीय दर्रा है। जो बोलान ऐसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, बोलान दर्रा। तो मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैप है छोटा सा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभाग आंदोलन की ने मांग की। तेभाग आंदोलन से पता चल रहा है 1/3 भाग की बात हो रही है यहाँ पे। इसका आंसर सी हो जाएगा, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तेभाग आंदोलन तो ये भी पूछता कि बंगाल में हुआ था, 1946 के समय में ये हुआ था। कंपा राम सिंह और भवन सिंह इसके संचालक थे। तेभाग आंदोलन का 2 संचालक, कंपा राम सिंह और भवन सिंह। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया है का शीर्षक है मीन कैफ है। आंसर ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स का है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? आंसर बी हो जाएगा, कालीबंगा, राजस्थान की कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलते हैं। लोथल गुजरात में था, भोगवा नदी के किनारे, जो कि एक पोर्ट सिटी था। बनावाली हरियाणा में है, फेमस है। कौन कहाँ पे है? आंसर बी हो जाएगा, कालीबंगा, राजस्थान। पंजाब में 1816 में फूलका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? इसका कहीं पे एक्सप्लेनेशन मिला नहीं और इसका भी विभिन्न से आंसर ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन है। बारनाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाएं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। यह किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर बी हो जाएगा, 1978 में। 1878 में आया था, 1881 में इसे रिपन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन ने इसे लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम कुरियर प्रणाली थे। 18 का ए हो जाएगा। 19, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ है? क्वेश्चन एनसीईआरटी और बीपीसी दोनों बीटीबीसी दोनों का में मिल जाएगा। इसमें आंसर सी हो जाएगा। अगर पेरिस की संधि होता तो पेरिस की संधि होती है आंसर में। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये लास्ट, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हम 21 से दूसरे पार्ट में करेंगे। इटली का एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
आंसर गैरीबाल्डी हो जाएगा। इटली का एकीकरण के जनक के रूप में गैरीबाल्डी को जाना जाता है। आंसर बी होगा। अगला 21 से 40 तक का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।